हर हर महादेव। शिव शंभू। इस सावन हम क्या कर सकते हैं कि और घर में सुख शांति है, जितने भी ग्रह कलेश है, नजर बाधा है, हेल्थ है, मनी है, वो सारी कैसे हटाएं। किसी पे कर्जा बहुत ज्यादा है, पैसे की दिक्कत बहुत ज्यादा है, लगातार सोमवार से चालू करना है। 11 दिन शाम के वक्त आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। सबसे बड़ी बात बताती हूँ आपको मैं, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी इन सब से निवारण आपको विशेष पूजाओं द्वारा सावन में ही प्राप्त हो सकता है। किसी तरह की तांत्रिक चीजें, किसी तरह का मारण क्रिया, सम्मोहन क्रिया सावन में बहुत विशेष रूप से काम करती हैं। सावन की पूजाएं अनुष्ठान बहुत 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 विशेष होते हैं। बहुत सारे मैम कुंडली में दोष होते हैं, किस प्रकार की पूजाएं होती है उनको निवारण करने की? कालसर्प दोष की विशेष पूजा सावन में ही की जाती है। अंगकारक दोष लाइफ को बहुत अनस्टेबल करता है, मल्टीपल रिलेशंस आपके होते चले जाते हैं, लीगली कोई चीज आपके जीवन में आपके साथ काम ही नहीं करती, तो इसका विशेष पूजन सावन में होता है। जिन लोगों को लव रिलेटेड दिक्कत है उनको 2 मुखी रुद्राक्ष का कंठा, शनि से रिलेटेड जो भी पीड़ाएं हैं जीवन के अंदर, आपको सावन में विशेष पूजाओं को जरूर करना चाहिए। पूरी जिंदगी के लिए आपको उससे राहत मिलती है। सही होता है कि आप खुद करें कोई चीज या आप कहीं सही जगह से, ऑथेंटिक जगह से आप करवाएं। अगर सही जगह से सही तरीके से करा रहे हैं तो 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है। किसी की कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग बना हुआ है तो किसी शमशान घाट में जो शिव मंदिर हो वहाँ पे जाके शनिवार के दिन आप 1976 के अंदर वृंदावन में नींव रखी गई थी इस्कॉन की, तभी से इस्कॉन बहुत पॉपुलर हुआ है और 1980s के बाद में इंडिया गौ मास के लिए आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। This Savan special episode is brought to you by shritatastu.in। shritatastu.in एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन है, पूजा पाठ से रिलेटेड, आपको कोई अच्छी ऑथेंटिक पूजा पाठ कराना है, आपको कोई अनुष्ठान लेना है, आपको कुछ भी पूजा से रिलेटेड कराना है, तो ये एपिसोड इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैम ने मेरे को कहा था कि मैंने जब मैम से पूछा कि अच्छी चीज़ों को आप प्रमोट क्यों नहीं करते, तो मैम ने कहा था कि आप करो, आप करोगे तो ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोग पहुँचेंगे, क्योंकि मैं आप जैसा ही हूँ, मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है पूजा पाठ से रिलेटेड कि कैसे पूजा होती है, कैसे हवन होते हैं, सब कुछ कैसे होता है। तो फिर हमने कहा कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए डॉन टॉक्स पे, तो दैट्स वाई दिस एपिसोड इज़ ब्रॉट यू बाय shritatastu.in। जय श्री कृष्ण मैम, कैसे हो आप? जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव शंभू। सबसे पहले श्रीतथास्तु की बात करते हैं। हमने कामाख्या टेम्पल वाले पॉडकास्ट में बात की थी, तो कैसा रहा रिस्पॉन्स, कैसा आया, ऑडियंस ने कैसा प्यार दिया? बहुत प्यार दिया। कामाख्या वाला जो हमारा एपिसोड था उस पे सच में मुझे इतना प्यार दिया लोगों ने। और कुछ जगह हैं जिन्हें मैं कहती हूँ कि वहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा ना वहाँ से बहुत बहुत जन्मों का नाता है। जैसे वृंदावन हो गया, जैसे गुवाहाटी हो गया। गुवाहाटी के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दिल के बहुत साफ हैं और बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं अपने स्थान पर माँ के होने का। एक तो कुछ जगह होती हैं जहाँ पर आपके पास में साक्षात ईश्वर खड़े हैं, साक्षात ईश्वर वहाँ विराजमान है, पर आप उस चीज़ का सम्मान ही नहीं कर पा रहे हो। वहाँ के लोगों को माँ के प्रति जो सम्मान है, प्रेम है, जो उनका अपना एक पूरा समर्पण है, वो बड़ा बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा है। ओके, परफेक्ट। सो सावन आ रहा है और सावन पे ये एपिसोड भी आ ही जाएगा, पर इससे पहले मेरे को जानना है कि क्या तथास्तु पे, जैसे हमने पिछले कामाख्या के लिए बहुत सारी पूजाएं निकाली थी या पूजाएं हो रही थी, क्या इस सावन स्पेशल भी कुछ पूजाएं हैं? बिल्कुल हैं। सावन में किसी भी प्रकार के रुद्राभिषेक के लिए महामृत्युंजय जाप, मृत संजीवनी जाप,
आप नंदी जी प्रतिष्ठित करा सकते हैं, अभिमंत्रित करवा के ओह वाओ। नंदी जी घर के अंदर आप अपने प्रतिष्ठित करवा सकते हैं, चाहे वो आपके पारे के नंदी हों, चाहे वो आपके क्रिस्टल के हों। और साथ में ही इसी तरीके से शिव जी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको श्री तथास्तु के द्वारा आपको पूजा पाठ करके अभिमंत्रित करके प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि गाय का शुद्ध घी जी। जिसके अंदर रुद्राक्ष डाल के अभिमंत्रित किया जाता है और फिर उस घी की आहुति दी जाती है। ओह वाओ। और वो जो रुद्राक्ष होते हैं उनको आपको फिर एक पोटली में बांध के भोलेनाथ को अर्पण करने होते हैं। तो ये एक बहुत अलग तरह का विधि है, एक बहुत अलग तरह का ये आप कह सकते हो उपाय है जो सावन में या शिव जी के जो भक्त हैं जो महादेव को बहुत मानते हैं उनके लिए बहुत कारगर होता है, बहुत काम करता है। इसी तरीके से विशेष तरीके से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष जो आपको जल के अंदर अभिमंत्रित करके मिलेंगे। जल भी आपको गंगा जल अभिमंत्रित करा हुआ मिलेगा, वो तो वैसे ही अपने आप में बहुत प्योर होता है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ के मंत्रों द्वारा उसको जो है और सिद्ध किया जाएगा और उसके अंदर रुद्राक्ष रखे जाएंगे। उस जल को आपको भोलेनाथ को अर्पित करना होता है अपनी मनोकामना इच्छा पूर्ति के लिए। जो भी आप विशेष इच्छा पूर्ति रखते हैं उस तरह से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल आपकी पूजाएं नहीं है, विद सॉल्यूशन आपकी पूजा और पूजा के साथ आपको सिद्ध करी हुई चीज़ें भी हैं। अरे वाह। ओके, तो आगे बात करेंगे हम श्री तथास्तु के बारे में। अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ चुकी है कि क्या करें सावन, क्या स्पेशल चीज़ें करनी चाहिए। आप त्रिशला मैम से पूछेगा कि क्या इस सावन हम क्या कर सकते हैं कि और घर में सुख शांति है और जितने भी ग्रह कलेश है, नज़र बाधा है, हेल्थ है, मनी है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी कैसे हटाएं और इस सावन का सबसे ज़्यादा लाभ उठा सके। तो आप बताइए। देखो वरुण, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करती हूँ। मेरे आराध्य के आराध्य हैं भोलेनाथ, और हरि हर बिना नहीं और हर हरि बिना नहीं जी। तो दोनों एक दूसरे का ही प्रतिबिंब है और दोनों एक दूसरे के ही आराध्य हैं। हरि ने हमेशा हर को अपना आराध्य माना है और हर ने हमेशा हरि को अपना आराध्य माना है। तो यहाँ लेकिन दोनों की कुछ सिस्टम में फ़र्क है। जैसे कि मेरे ठाकुर जी, मेरे इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा उनसे अपना एक अलग लगाव है, मतलब सबके ठाकुर जी, सॉरी, पर चूँकि मेरा मतलब समझा नहीं सकती, आप समझ जाओ जी। तो जो ठाकुर जी हैं या माता रानी हैं, गणेश जी हैं, 10 महाविद्याएं हैं, इन सबके पूजन के ना अपने बहुत कड़े नियम होते हैं। भोलेनाथ उतने ही सरल हैं, उनकी पूजा के उतने नियम कायदे नहीं हैं, सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। आप उनके कौन से रूप का पूजन कर रहे हो फिर उस आधार पर चीज़ें बदल जाती हैं। राइट। लेकिन जिन भोलेनाथ का हम पूजन करते हैं, जो हर घर में पूजे जाते हैं, जिनको हर व्यक्ति मानता है, वो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जिस चीज़ को सृष्टि के अंदर कोई नहीं ग्रहण करना चाहता, उस चीज़ को वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। राइट। ठीक। भांग, धतूरा, उन्होंने तो अपने कंठ के अंदर जहर रख लिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको कोई फूल नहीं चाहिए, कोई उनको दुनिया का सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए, वो एक बिलपत्र पर भी प्रसन्न हो जाया करते हैं, या फिर एक लोटे जल में, या एक लोटे जल में प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उन भोलेनाथ की, उन्हें तो आपने भाव से, प्रेम से जो भी अर्पित कर दिया ना, वो तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि आपकी कौन सी चीज़ कब किस रूप में आपको दे देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उनके लिए उपाय बताने वाली पहले तो मैं होती कौन हूँ, क्योंकि वो सिस्टम से चलने वाले हैं ही नहीं, वो किसी नियम कायदे को मानने वाले हैं ही नहीं। तो फिर क्या करें, है ना। मैं आपको कहूँगी जाओ 1.25 किलो का भोग लगा के आओ, वो कहेंगे अरे 1.25 किलो का भोग मैं क्या करूँगा, तू तो एक बिलपत्र चढ़ा दे, चंदन से उसके ऊपर जो है महादेव लिख दे या स्वास्तिक बना दे, मैं तो उससे ही प्रसन्न हो जाऊँगा। ओके। ओम लिख दे, मैं उससे ही प्रसन्न हो जाऊँगा। पर फिर भी
जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जो कुछ उपाय बताए गए हैं, वो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके साथ, आपको क्या सावन में करना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ओके, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टीनेजर्स जेनजी बहुत पॉडकास्ट देखते हैं, तो उनको यही नहीं पता कि सावन क्या होता है या श्रावण कहते हैं कुछ लोग। तो पहले ये बताइए कि ये होता क्या है, हमारे कल्चर में, हमारे धर्म में इसको क्यों मनाया जाता है और क्या है, इसकी क्या स्टोरी है? हमारे यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं होता। हमारे यहाँ हर एक मास जो है वो उसका अपना नाम है। तो जो ये सावन का मास है ये भोलेनाथ को भेंट है या समर्पित है, ऐसा कहते हैं या ये भोलेनाथ का ही महीना है। जी। क्यों सावन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मौसम में, अब तो खैर क्लाइमेट बहुत चेंज हो गया, लेकिन सावन में ही बरसात चालू होती थी। राइट, अभी शूट से पहले बारिश इतनी हो रही थी। सावन में ही बरसात चालू होती थी। और सावन में कुछ ऐसे प्रमुख त्योहार आते हैं जैसे कि नागपंचमी है, हरियाली तीज है, हरियाली अमावस है। ये सारी जो है ना, ये प्रकृति के चेंज का टाइम है। ओके। सब हरा हरा हो जाता है, सब खिला खिला हो जाता है। तो ये ऐसा समय होता है जो प्रकृति एक अलग ही खूबसूरती दिखाती है अपनी। और ये जल, ये बरसात ना होना तो हमारा जीवन 95% प्रभावित हो जाएगा बाकी पूरे साल भर के लिए। हाँ। अब तो आपके पास इस तरह के साधन आ गए हैं कि आप घर घर में मोटर लगा लेते हैं, बहुत जल्दी आप पानी खींच लेते हैं। लेकिन आप बहुत पुराने उस पे जाएंगे तो यही बारिश का पानी स्टोर करके लोग पूरा अपना एक साल निकालते थे। राइट, अभी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा अगर बारिश ओवर हो जाती है या कम तो हो भी जाती है तो हमारी खेती और ये सारी खेती चीज़ों हमारी पे इफेक्ट प्रभावित आता हो जाती है। तो हमारे को उस तरह की फसल नहीं मिल पाती, उस तरह के हमारे पास अच्छे पौष्टिक है। राइट। अन्न या सब्जियां ये सब नहीं आ पाते। तो डेफिनेटली मतलब सावन सबसे महत्वपूर्ण इस समय हमारा जो है महीना होता है। और चूँकि सावन भोलेनाथ को एक तो समर्पित है और दूसरा उन्हीं का मास कहा जाता है, सावन के मास को। दूसरा एक सबसे अच्छी बात सावन में पता है क्या होती है? क्या? सावन का महीना बहुत खुशनुमा होता है। हाँ, क्योंकि हर जगह हरियाली है, फ्रेशनेस है, एक अलग सा मौसम आ जाता है। और इस महीने में ना चाहते हुए भी बड़ा रोमांस आ जाता है। हाँ, फरवरी जैसा होता है ये। फरवरी तो उनके हिसाब से लव महीना है ना, हमारे हिसाब से देखें तो हाँ यही है। एक मान्यता और है आई गेस कि कहते हैं कि विष्णु जी अब आराम करने जाते हैं और अब शिव जी धरती की देखभाल करते हैं और देख देख करते हैं। ये भी है एक स्टोरी, कह सकते हो। पर लेकिन वो तो फिर ये है ना कि वो 4 महीने तो नहीं करते हैं। चतुर्मास भी इसी मास से पहले स्टार्ट हो जाता है, जैसे अब हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो को कनेक्टेड हैं। हाँ, अब ऐसे देखें तो इस साल का प्रमुख अब त्योहारों का समय अब यहीं से चालू हो जाएगा। सावन जैसे ही समाप्त हो गए वैसे ही जन्माष्टमी आ जाएगी, जन्माष्टमी जैसे ही जाएंगी वैसे ही गणपति आ जाएंगे, गणपति जाएंगे वैसे ही राधा अष्टमी आ जाएंगी, फिर आपके श्राद्ध आ जाएंगे, फिर जैसे ही श्राद्ध गए वैसे ही आपके नवरात्रे आ जाएंगे, नवरात्रे ख़त्म हुए वैसे ही आपकी शरद पूर्णिमा आ जाएगी, फिर शरद पूर्णिमा जैसे ही होगी वैसे ही आपके बीच में आपका वो तो उसके बाद आएगा दशहरा। और ये तो मतलब दशहरा पहले आएगा फिर शरद पूर्णिमा आएगी। तो ये इस तरीके से ना यहाँ से आपके एक तरीके से त्योहारों की भी बरसात चालू हो जाती है, थोड़ा सा हैपनिंग हो जाता है, हैपनिंग हो जाता है, चेंज आने लग जाता है हमारी चीज़ों में। राइट, फिर शादियों का भी आएगा सीजन आ जाता है, वो इसी से नहीं, वो अभी बहुत लेट है, वो तो दिवाली के बाद जब देव उठनी एकादशी आएगी उसके बाद। ओके ओके, तो मतलब बेसिकली हम इंडियंस के लिए यहाँ से त्योहार शुरू हो जाते हैं, कह सकते हैं एक नया साल हो गया त्योहारों के लिए। ओके, परफेक्ट। तो और क्या और कैसे अब इसको और एनहांस कर सकते हैं? क्या रोमांटिसाइज में और एनहांस कर सकते हैं? कैसे करें? लव स्टोरीज में अगर सबसे पहले ये देखा जाए कि किसकी लव स्टोरी पे बात करें, दुनिया में पहली लव स्टोरी किसकी थी तो वो शिव जी की थी। जो हमने बात की थी अभी पिछले पॉडकास्ट में, शिव और सती की थी। जब हम बात करते हैं लव स्टोरीज की, प्यार की, तो मुझे ऐसा लगता है प्यार को शिवजी से अच्छा कोई परिभाषित नहीं कर सकता। ओके।
एक प्यार होता है जिस प्यार में मैंने कहा ना वो बहुत भोले हैं। मेरे ठाकुर जी का बहुत अलग तरह का स्वभाव है, उनका बहुत अलग तरह का स्वभाव है। उन्होंने पहले तो किसी भी चीज़ को बहुत इजीली एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ों को घात होगा, दुख होगा, तो उस रास्ते पे जाओ ही मत। उन्होंने पहले अपने आप को बहुत कड़े नियमों के साथ रोका कि मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है सती के साथ विवाह, मेरे को सती के साथ आना ही नहीं है प्रेम उसमें बंधन में। परंतु नियति है, हृदय है इंसान का, ईश्वर का भी, तो कैसे रोक पाते हैं। तो उनका संबंध माँ सती के साथ प्रेम का भी हुआ, विवाह का भी हुआ, पर जब तक नहीं बंधे थे तब तक नहीं बंधे थे। जब बंधे थे तो उनसे बेहतर प्रेमी नहीं था कोई, राइट, उनसे बेहतर पति नहीं था कोई। पहले आपको ये पता होता है कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, आप लोगों के भी मन में चलता होगा कि क्या सोच समझ के किसी से प्यार करना चाहिए, बाद में बहुत दिक्कत आती है, बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। शिव जी से ये सीखने वाली बात है। आपको अपनी कमियां मालूम होती हैं वरुण, सबको पता होती है, सबको पता होती हैं। आप उन कमियों को या तो दूर करने के लिए सज हो कि मैं दूर कर सकूं इन कमियों को, नहीं कर सकता तो फिर आपको थम जाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आपका पार्टनर क्या आपको कमियों के साथ एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही एक्सेप्टेंस है, अपना लेना, अपना लेना, समर्पित होना। किसी की अच्छाइयों से प्यार किया तो क्या किया। प्यार तो वो होता है जो बुराइयों के अंदर भी अच्छाइयों को देख लेता है। तो फर्क है ना दोनों चीजों में। तो शिवजी ने वो चीज वहां पे परिभाषित की। उनको पता था मैं कैसा हूं, मैं शमशानवासी हूं, मैं वैरागी हूं, मैं जटाधारी हूं, मैं गले में सर्प पहनता हूं, मैं खाल पहनकर तो मेरे वस्त्र हैं, मैं कैलाश में रहता हूँ, मेरे पास ना महल है, ना बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ना रथ है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, नंदी पे तो मैं सवार होके चलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें देख के उनको ये लगा नहीं नहीं, किसी बड़े राजा की महलों में रहने वाली इतनी कोमल, इतनी निर्मल पुत्री मेरे लिए योग्य नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो माँ सती उनके लिए योग्य नहीं है, उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए, यानी कि मैं उनके लिए योग्य नहीं हूं। राइट। वहां वो अपनी कमियों को देख रहे थे, सामने वाले की कमी नहीं देख रहे थे कि तुम में गुस्सा बहुत है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं निभा सकता, तुम्हारी इतनी बहनें हैं इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे फादर नहीं मानेंगे, मेरी मदर नहीं मानेंगी। उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उनको अपनी चीज़ें पता थी, क्योंकि वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं अगर नहीं जुड़ा तो नहीं जुड़ा, लेकिन जिस दिन जुड़ गया उसके बाद जुदा नहीं हो पाऊंगा। तो ये प्यार की पहली नींव है, ये प्यार की पहली परिभाषा है जो शिवजी ने सिखाई। जब आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं ना, जब आप किसी को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं ना वरुण, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब उसे ले आए तो फिर ऐसे लाइए कि फिर वो ज़िंदगी में आपसे दूर कभी ना हो पाए। फिर वो एक ही हो गया शिव शक्ति की तरह। बिल्कुल। तो जब तक नहीं थे तब तक नहीं थे, लेकिन जब उनको ये लगा कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को भी प्रेम है और मैं अब इनके बिना नहीं रह पाऊंगा, तो वो क्या नहीं बने उनके लिए। वो उनके लिए शिल्पकार भी बने, वो उनके साथ में नृत्य भी करने गए, वो बार बार ये जानते हुए कि उनके पिता उन्हें पसंद नहीं करते, वो फिर भी उनके बुलाने पर उनके पास हमेशा गए। उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने सब कुछ किया अपने प्रेम को पाने के लिए। पूरे समर्पित हो, पूरे समर्पित हो गए। और इतने समर्पित हो गए, इतने समर्पित हो गए कि उन्होंने अपने से ज़्यादा
अपने से ऊपर उन्होंने अपने प्यार को बना दिया। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव। आप जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसे ऐसा बना दीजिए कि आप उससे जाने जाएं, वो आपसे नहीं। एग्जैक्टली। शिव जी ने उस बात को परिभाषित किया। उन्होंने अपनी असीम शक्तियां अपनी अर्धांगिनी को दे दी कि अब तुम मुझसे ज्यादा शक्तिवान, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तुम्हें जब जरूरत होगी, तुम्हें जब मैं चाहिए होऊंगा, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, आगे तुम चलोगी। कभी कभी ऐसा लगता है काश मैं उस टाइम पे उधर मैं ये सब विटनेस कर पाता। एक्चुअली पता है वरुण, दिक्कत ही यही है। लोग अब जब ये कहते हैं ना, मैं कई बार कुछ चीज़ों को लेकर बहुत सोच में आ जाती हूँ। कुछ चीज़ें मुझे हर्ट भी करती है, कुछ चीज़ें मुझे गुस्सा भी दिलाती हैं। जैसे कल तुम्हारा फ़ोन आया था तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। हाँ, आप कल गुस्सा में क्यों थे? मुझे धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अभी जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली गई। जगन्नाथ जी की यात्रा के अंदर इस्कॉन वाले लेकर आते हैं जगन्नाथ जी की, वो यात्रा करवाते हैं अलग अलग जगह पे। और वो लेकर आए जगन्नाथ जी, और उन्होंने लाकर जो है उन लोगों को दिया कि आप उतारिए और लेके चलिए स्टेज तक जगन्नाथ जी को। तो जो हाथ लगा रहे थे जगन्नाथ जी को, मेरे पास जो आया था, क्लिप आया था, उसमें जगन्नाथ जी नहीं थे, दाऊ भाई थे। मतलब बलदेव जी थे। तो उनको हाथ लगा रखा था, उनको लेके जा रहे थे और लोगों ने जूते चप्पल पहन रखे थे। चप्पल पहन के उनको उठा रखा था? जूते चप्पल पहन के। ये तो बेवकूफ। तो मेरे को तो देखते ही ऐसा हो गया कि मैं जाके है ना अभी क्या ना कर दूं। मैंने मतलब बहुत कंट्रोल किया अपने आप को कि मैं कुछ नहीं करूं, मैं शांत रह जाऊं। लेकिन पता नहीं, मेरी आत्मा मुझे झंझोड़ती रही बार बार कि तू शांत कैसे रह सकती है, इतना बड़ा अधर्म देख के तू शांत कैसे रह सकती है। 10-15 मिनट बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने लिख दिया वहाँ पे कि जूते चप्पल पहनकर भगवान का स्वागत किया जा रहा है, बहुत बढ़िया। यही संस्कार बाकी रह गए। खिलौना बना रखा है भगवान को आपने, हिलाते हिलाते ले जाइए भगवान को, ये सब याद है आपको? मतलब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, इस्कॉन वाले इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इस बात का कि हिलाते हिलाते ले जाइए जगन्नाथ जी को। ये नहीं बता रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी गलती कर रखी है। और अभी बहुत सारे लोग आएंगे जो मेरे से इस बात पे वाद विवाद और तर्क वितर्क करेंगे, तो मैं यहीं पर पहले उनका मुंह बंद कर देती हूँ। मुझसे कुछ भी कहने से पहले मेरी इन 3 चीज़ों पे जाकर रिसर्च करना। इस्कॉन का सारा पैसा कहाँ जाता है? यू आर अ डिवोटी ना इन इस्कॉन। इस्कॉन का सारा पैसा कहाँ जाता है? खासकर मैं इंडियन से बात कर रही हूँ, फॉरेनर्स से नहीं। कहाँ जाता है आपका पैसा? पहली बात। दूसरा, 1976 के अंदर वृंदावन में नींव रखी गई थी इस्कॉन की, तभी से इस्कॉन बहुत पॉपुलर हुआ है। और 1980s के बाद में इंडिया गौ मास के लिए आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और आज की डेट में वर्ल्ड का 3रे नंबर का सबसे बड़ा गौ मास का एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां से हो रहा है। सर्च करो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और दूसरे नंबर पे कौन है पता है आपको? अमेरिका, जहां सबसे ज्यादा इस्कॉन का पैसा जा रहा है। ये कृष्ण भक्ति है। जिस देश में गाय को मां की तरह पूजा जाता है, सर्च करिए। और सिर्फ मां की तरह ही नहीं पूजा जाता, कृष्ण जी तो थे ही उनके रक्षक।
सर्च करिए, प्लीज़ सर्च करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पागलों की तरह किसी चीज़ के पीछे मत भागिए। तभी जब हम वृंदावन जाते हैं, कहीं पे भी ऐसी जगह जाते हैं, तो कोई भी वहाँ के जो पंडित जी होते हैं वो इस्कॉन नहीं जाते, इसलिए। क्योंकि मैं हमेशा जब भी गया हूँ मैंने 2 जेंट्री आपने देखी मुझे है। कब जाते देखा? हाँ, अब भी कभी नहीं गया। जब हम बिल्कुल अर्ली डेज पे, जब मैं पहली दूसरी बार मिला था, तो मैंने पूछा था आपसे कि हाँ आप इस्कॉन जाते हो, तो आपने कहा था कभी नहीं गई। और ना कभी जाऊंगी। और आप वृंदावन भी जब जाते हो, तो मैं तो गया हूँ इस्कॉन, तो हमेशा मेरे को 2 जेंट्री दिखी है। एक तरफ बिल्कुल अलग, जो फॉरेनर्स है उनको तो हम काउंट नहीं कर रहे, जो इंडियंस भी है वो बिल्कुल अलग हैं, और उनकी आइडियोलॉजीज भी बिल्कुल अलग है। जैसे हम बैठ के बातें कर रहे हैं शिव जी के बारे में, कहीं किसी और भगवान के बारे में, वो कुछ उनकी आइडियोलॉजीज ही बिल्कुल अलग है। एक ने उस पे कान्हा भैया ने बनाया था वीडियो, तो उसमें किसी ने एक पोस्ट डाल के, मतलब एक कमेंट डाल के बोला कि जगन्नाथ जी के बारे में सबसे ज़्यादा बताने वाले ही इस्कॉन हैं। वो बताएंगे, ओके। वो बताएंगे जगन्नाथ धाम को, श्री जगन्नाथ धाम को 4 धामों में से एक धाम न जाने कब से बना दिया गया। वो बताएंगे कि श्री जगन्नाथ प्रभु कौन है। आप खुद नहीं जानना चाहते अपने धर्म के बारे में, ये आपकी कमी है। आपको किसी दूसरे से अपने धर्म को जानना है, ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी कमी है। और जो आपको ज़रा सा भी मीठा लगा के, मक्खन लगा के आपके धर्म को दिखा देता है, आप अपने धर्म को उस तरीके से देखने लगते हैं। मैंने बहुत बार कहा है, भगवान को अपनी नज़रों से ढूंढो, किसी दूसरों की नज़रों से नहीं। मेरी नज़र से मत देखो मेरे कृष्ण मेरे लिए क्या है, अपनी नज़रों से ढूंढो आपके कृष्ण आपके लिए क्या है, मेरे भोलेनाथ मेरे लिए क्या है, वो एक साइड कर दो। आप खुद ढूंढो आपके लिए क्या है। आपकी आत्मा नहीं है? मीरा भाई इस्कॉन वालों से पूछकर अपने कृष्ण को पूछने गई थी क्या, या ढूंढने गई थी? आपको पता है, जो थोड़ा बहुत हमारा ये कल्चर, जो थोड़ी बहुत हमारी सभ्यता, जो थोड़ा बहुत हमारा प्रेम बना हुआ है ना इस दुनिया में, उसका सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या है? क्या? हमारे घर के बुजुर्गों ने ना वो मीरा जी की भक्ति देखी है, वो उस समय के ट्रेडिशनल चीज़ों को देखा है। मेरी कट्टरता ये नहीं है कि आप क्या दे रहे हो, आप धर्म का साथ दे रहे हो ना, मैं सबसे पहले आऊँगी आपके साथ धर्म का साथ देने। आप धर्म के लिए कुछ करोगे, मैं सबसे पहले खड़ी होंगी आपके साथ धर्म का साथ देने के लिए। आप जो फंक्शन, आप वहाँ पे पता है क्या लिखते हो? लक्ष्मी सेवा। डोनेशन को आप लिखते हो लक्ष्मी सेवा। अच्छा, डोनेशन बॉक्स होते हैं। आपने डोनेशन और लक्ष्मी माँ को एक साथ मिला दिया। वो महापूजनीय है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। उनके बिना तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश अधूरे हैं, है ही नहीं। स्वयं जगन्नाथ जी जिनके बिना नहीं चल सकते, श्री माँ लक्ष्मी। श्री जी। फिर आप उनको डोनेशन के रूप में वहां पे लिख रहे हो कि वो वहां पे डोनेशन के काम आ रही हैं। मार्केटिंग चल रही है। दूसरी चीज़, आप करिए, कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, खूब करिए। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, हम सबका विरोध नहीं कर सकते। ना मैं इस्कॉन का विरोध कर रही हूँ, मैं विरोध कर रही हूँ आने वाले जो पीढ़ी है उसको जो गलत संदेश मिल रहा है उसके लिए। मेरा गुस्सा, मेरा विरोध वो लोग हैं जो अधर्म को रोक नहीं रहे हैं। आप पैसा कमा रहे हो, वो कहाँ दे रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट। मेरा ना आपके पैसे पे अधिकार है, ना मेरा आपके प्रभु पे अधिकार है। लेकिन जितना मुझे चीज़ें पता है, अगर हम कहीं पर भी भगवान को स्थापित करते हैं, भाई सारे इस्कॉनों में भगवान स्थापित है ना, तो पहली बात तो ये कि आप अपने भगवान को किसी को स्पर्श करने दे कैसे सकते हो बिना ये जाने कि वो जनेऊ धारण है या नहीं है। ये गलती तो स्वयं श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में भी नहीं होती। बिना जनेऊ के वहाँ के भी पंडित उनको हाथ नहीं लगाते। और मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा।
बहुत सारे लोग हैं जो पुरी से हमारा पॉडकास्ट देखें, प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए, मैं गलत कह रही हूँ? वहाँ भी तो ये नियम माना जाता है। अगर उनके द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य हो जाता है जहाँ उनको लगता है कि नहीं प्रभु को स्पर्श करना, तो वो अपना जनेऊ बदलते हैं, फिर जाकर स्पर्श करते हैं। द्वारकाधीश में भी यही है, बद्रीनाथ में भी यही है, वृंदावन में भी यही है, श्रीनाथ जी में भी यही है। तो आप किसी भी व्यक्ति को बिना जिसने जनेऊ नहीं पहन रखा, उनको आप स्थापित भगवान को कैसे आप हाथ में पकड़ा देते हो? घर की बात अलग है। आई गेस किसी ज्योतिर्लिंग पे भी बहुत ज़्यादा जब पब्लिक करने लगी थी तो क्रैक्स आ गए थे महाकाल में ना, कि उसके बाद फिर उन्होंने गर्भगृह में एंट्री बंद कर दी थी। महाकाल कि सब आके स्पर्श कर करके दर्शन कर रहे थे। महाकाल तो भगवान ने दिखाया। एक और स्टोरी है, जब मैं ये पॉडकास्ट वगैरह कुछ नहीं, मैं वॉज इन 11th या 10th में था, मैं पढ़ रहा था। सो इसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक जैसे फॉरेनर्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं और अट्रैक्ट होकर आते हैं कि कृष्ण जी के बारे में जानना ये हुआ, तो कोई आए थे और अब ये नहीं पता कि वृंदावन वाला वो था या यहाँ वाला था। वो आती हैं लेडी और वो पूरा अच्छे से समझना चाहती हैं और ऐसे ही वहाँ के कोई वॉलंटियर और कुछ उनको समझाते हैं, करते हैं, और 15-20 दिन का उनको पूरा ऐसे समझाते हैं कि ये है कृष्ण जी, ऐसी लीलाएं, ये वो है। और उनको कहते हैं कि आप ना अब अपने होटल में रहना, 15 दिन बाद आपके होटल में आपके रूम में आएंगे वो। और जो वो ऑर्गेनाइजेशन का ही वो बंदा था, पता नहीं क्या क्रेजी दिमाग था, बेवकूफ़ इंसान था या साइको था, वो बिल्कुल कृष्ण जी का गेटअप करके, बिल्कुल अपने आप को पेंट करके वैसे बिल्कुल ब्लू पूरा वैसा गेटअप करके जाता है और उसके साथ गलत करता है। और जब वो स्टोरी मैंने पढ़ी थी ना, सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि और ये था। तो ऐसी जब मैंने एक पढ़ी थी तो फिर मेरे को हुआ कि और भी है क्या, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज। तो अगर कोई सर्च करे, मैं आपको वही बता रही हूँ, मुझे जिन्होंने उसको स्थापित किया उनका मन शायद वैसा होगा, या जो, क्योंकि देखो हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो अभी अगर हम बाके बिहारी की बात करें तो 7 बार बाके बिहारी वृंदावन से बाहर जा चुके हैं। आपने बताया था ये, 7 बार स्थान छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो उनकी भी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरीज हैं, उनके पीछे भी बहुत कुछ हुआ, तभी वो अब बहुत जल्दी जल्दी पर्दा करते हैं ना। उन पर्दा अलग चीज़ है, उनके पीछे इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। कोई कहता है ये हमारे हैं, कोई कहता है ये हमारे हैं, उसके लिए बहुत कुछ हो चुका, बहुत कुछ ओके। अथाह की चीज़ें हो चुकी जो हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जिन्होंने प्रकट किया, जिन्होंने उनको सबको हम लोगों को दिया, जिसकी वजह से आज हमारा जीवन सफल हो रहा है, उनका उद्देश्य कुछ और था, उनका मन कुछ और था, उनकी नीयत कुछ और थी। इसीलिए प्रभु उनके पास आ गए, इसीलिए प्रभु उनको साक्षात्कार रूप में मिल गए उनके बुलाने पे। कितनी महान आत्मा होगी वो, है ना। तो ये मैं मान रही हूँ कि हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है जिस उद्देश्य से रखा गया हो नींव इस्कॉन की, मैं ये नहीं कह रही, वो कोई अलग सोच होगी, पर मेरा सिर्फ जो विरोध है वो इस चीज़ का है। मैं ना मंदिर के विरोध में हूँ, ना मैं किसी चीज़ के विरोध में। मेरा विरोध केवल इस चीज़ का है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आने वाली पीढ़ी क्या सीख रही है। ऐसा तो नहीं है वरुण कि आने वाली पीढ़ियों के पास कष्ट नहीं होंगे, दुख नहीं होगा, तकलीफ़ें नहीं होंगी। शायद हमने जितना बर्दाश्त किया उससे 10 गुना ज़्यादा होगी। हमारे पास जितनी है उससे 100 गुना ज़्यादा पीढ़ियाँ, हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। हर चीज़ में स्ट्रगल, कंपटीशन, सब कुछ बहुत बढ़ गया है। ठीक है, क्या उनको भगवान के सानिध्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। क्या उनको धर्म के सानिध्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या उनको नहीं चाहिए होगा कि भगवान उनकी मदद करने आए? क्या उनको नहीं चाहिए होगा कि वो भगवान को अपने आप को समर्पित कर पाएं? तो वहाँ पर जितने बच्चे खड़े थे उन्होंने क्या सीखा कि आप जूते चप्पल पहन के भगवान को उठा सकते हो, ये सीखा। तो वो भी क्या सीखेंगे? फिर वो इस बात को तर्क वितर्क कुतर्क में बदल के
कल को वही कार्य करेंगे। कि हमने तो पूर्वजों को ऐसे ही देखा। जहाँ जहाँ तक रोकने वाला कोई खड़ा होगा, या तो उनकी उससे लड़ाई होगी, वो उनको बैड कमेंट्स करेंगे, उनको बुरा बोलेंगे, तो अपने ग्रह खराब करेंगे। जो आपको सही शिक्षा दे रहा होगा, अगर आप उसको उल्टे सीधा बोलते हो, गलत कमेंट्स करते हो, गलत चीज़ें करते हो, तो आप अपना गुरु, अपना सूर्य, अपना मंगल, अपना शनि वैसे ही बर्बाद कर लेते हो, राइट? तो क्या होगा उनके साथ? पीड़ा में है और पीड़ा में आ जाएंगे। भगवान नहीं बुलाने पर आएंगे तो धर्म के नाम से विश्वास उठ जाएगा, भगवान के नाम से विश्वास उठ जाएगा, धर्म का अस्तित्व खत्म होता चला जाएगा। और पृथ्वी पर कल युग का काल अपनी गति को बढ़ाता हुआ पूरी तरीके से हमारे ऊपर सर्प बनकर मंडराता जाएगा। तो हमसे ज़्यादा, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं। हमने तो वो मीरा जी के वो सुने हैं किस्से, हमने कबीर जी के किस्से सुने हैं, हमने जगह जगह मंदिरों में पंडितों को सही व्यवस्था के साथ कार्य करते देखा है। हमारे टाइम पे हमने सही तरह से पूजन पाठ आरती क्या होती है अपने बुजुर्गों द्वारा हमें बताना सीखा है। हमारे घर में आज भी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो हमारे धर्म को जिंदा रखने के लिए या हमारे साथ चलने के लिए हमको बहुत मदद कर रही हैं। पर उनका क्या होगा? और बात मैं आपकी ही जनरेशन के आगे भले की कर रही हूँ, कड़वी कर रही हूँ, लेकिन भला आपकी ही आने वाली पीढ़ी का है। अपन तो चले जाएंगे मुक्त होकर इस दुनिया से, इस संसार से, और बहुत अच्छा टाइम निकाल के चले जाएंगे कि हमने खूब सेवा भी कर ली, हमने खूब पूजा पाठ भी कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। उनका क्या होगा? कभी सोचो उनका क्या होगा? उन्हें सही जगह से सही चीज़ें प्राप्त कराइए, उन्हें सही कल्चर सिखाइए, सही संस्कार सिखाइए, बच्चों को उस चीज़ के प्रति भाव उत्पन्न कराइए। नहीं करा सकते पूजा, नहीं करा सकते जाप, मत कराइए, भाव उत्पन्न कराइए। भाव होने चाहिए आपके अंदर। इसलिए आ रहा था गुस्सा। कितनी छोटी सी चीज़ है, सिर्फ जूते ही तो ताने थे, बट लापरवाही और बताने उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। जो उठा रहे थे उनको किसी ने कभी टोका ही नहीं, उनको किसी ने बोला ही नहीं कि आप ये गलत कर रहे हो। उनको क्या लगा कि भाई गाड़ी से आए हैं, गाड़ी में लेकर आए हैं हम उनको भगवान को, तो भाई हम तो खुद पैर जलेंगे ना हमारे, तो हम तो जूते चप्पल पहनेंगे। उन्होंने भगवान को स्पर्श करने के नियम ही नहीं बताए। अभी कैमरा वहां लगा था, आपको लगा मैं डांट रही थी या गुस्से से बोल रही थी, मेरी आवाज़ की टोन अलग थी, ठीक? मैंने 1 मिनट में कितने सारे सवाल पूछ लिए कि आप उस सीमा को लांघ रहे हो मेरे मंदिर की को। आपने ये किया था, आपने ये किया था, आपने ये किया था, आप नहाए थे, आप नहाए थे, ये तक भी मैंने पूछ लिया। अब कोई कहेगा बट ऑब्वियस है, इंसान तो नहाता ही है। पर मुझे और हाँ सुन के या ना सुन के तृप्ति नहीं हुई। तो उसकी एक स्टेज आगे भी गई, शपथ खाओ, खा कसम खा, खा कसम खा कि तूने किया। तो आज टोका ना, अगली बार टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली बार उनको पता है कि अगर मैं उस मर्यादा को लांघ रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ें, ये नियम अगर मैंने पाले हैं तो मैं जा सकता हूँ, नहीं तो वो अपने आप ही सामने वाला कह देगा कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सिंपल सी बात है। हर समय थोड़े ना लगते हैं नियम, धर्म हर समय थोड़े ना आपके सिर पे खड़ा रहता है तांडव करके। सिर्फ एक बार की बात होती है, सिर्फ एक बार की बात होती है। अगर उन लोगों को ज़रा सा किसी ने प्यार से ये बात समझाई होती कि भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, आप ही कहीं कुछ कर रहे हो तो आप नहीं बोल दिया कि आप में से जो जनेऊ जिनका हो चुका है, जो जनेऊ धारण है करते हैं, वही लोग कल उनको स्पर्श करने के लिए आइएगा। इतनी सी बात थी। तो क्या एक बात बताइए कि
1 डेढ़ पौने 2 लाख लोगों की सोसाइटी के अंदर आपको जनेऊ धारण नहीं मिलते? अरे हम हमारे घर में हैं 20 लोग हैं जनेऊ धारण, बोलो कितने चाहिए? और ऐसे जनेऊ धारण जो नियम से जनेऊ धारण करके रखते हैं उन्हें ही भेज देते हम, और पूरे दिल से पूरे शिद्दत से भेज देते कि जाओ लेकर आओ, स्थापित कर दो, फिर वापस आ जाओ, उनको करने दो अपना जो करना है। और ये सब बचपन में ही आ जाता है। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, जब नवरात्र के बाद खीचड़ी प्रवाहित करने जाते हैं तो गाड़ी में ही जाते हैं, बट किसी ने घर से जब मंदिर से लेके वो नीचे भी नहीं रख सकते कि आपने बस एक बार उठा लिया तो आप घर की तरफ ही डायरेक्शन करके पीठ भी नहीं दिखाते हो। हाँ, और ये करके आते हो, फिर आप पूरा जाते हो, विसर्जित करते हो, वापस नंगे पाँव ही आते हो। तो ये याद है ना तुम्हें? हाँ समझ में आती है ना तुम्हें? हाँ कि ये बस। ऑब्वियस अब मेरे को भी अगर करना है तो ऐसे ही करना है। बस महाराष्ट्र में गणपति रखे जाते हैं, हाँ, सबको पता है कि चप्पल नहीं पहननी है। विसर्जन पूरा पूरा महाराष्ट्र नंगे पाँव होता है। किसने सिखाया? और कितनी गर्मी होती है। गर्मी, मैं कहती हूँ वहां पे कौन नहीं रखता? और सिर्फ यही अनगिनत नहीं, माउंटेन्स के घर हाँ, तक मैं भी वही में कह रहा रखे था। जाते हैं, वहाँ के क्रिश्चियंस के घर में Right. रखे जाते हैं, सरदारों के घर में रखे जाते हैं, और वो भी नियम पालन करते हैं। हाँ, बप्पा सबके हैं। बप्पा सबके। राइट। तो भगवान तो सबके हैं, उस पर किसी का ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन भगवान को भगवान समझा जाए, मेरा बस यही अनुरोध है। धर्म की लाज रखिए, खिलौना ना उसको बनाए। खिलौना मत बनाइए। राइट। और फिर जब कुछ गलत होता है तो हूँ तो कृष्ण भक्ति, और खास करके जब बात मेरे श्री महाजगन्नाथ प्रभु की आ रही हो तो खून तो खोलेगा भाई। इतना तो ब्राह्मण है अभी मेरे अंदर जिंदा, जो अधर्म होते देख नहीं सकता। राइट। एक सवाल और जो अभी आपने ऐसे एक्शन किया उससे आता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बट बहुत सारे लोग जो भगवान जी की बात करते हैं तो ऐसे कान पकड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अरे बहुत रैंडम सवाल है, बट क्यों करते हैं? हम इतने बड़े हैं ही नहीं कि हम उनके बारे में बात करें या उनका नाम ले। या उनका नाम लें। हम बहुत सारी त्रुटियों से घिरे हैं, हमने बहुत सारे पाप किए हैं, हम अनगिनत ना जाने क्या क्या चीज़, तो उनका नाम लेना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम पहले ही कान पकड़ के उनका नाम लेते हैं कि हम उस योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपका नाम ले रहे हैं क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं और आपसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक जेस्चर ऑफ समर्पण है, सम्मान है। सम्मान और समर्पण। ओके, ऐसे ऑफ टॉपिक सवाल पूछने में भी अच्छा लगता है। ओके जी, बताइए। सावन, ऑफ सावन। टॉपिक आ गए हम फिर से। तो हम किस चीज़ से चालू करें सावन, ये बताइए। सावन शिव जी से। प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको उसके सारे उपाय बताती चलती हूँ। शिव जी हैं सावन में। तो प्रॉब्लम तो क्या ही है, आई गेस सबको जो हमको सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं वो आते हैं कि एक तो लव लाइफ बहुत कमेंट्स आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड आते हैं, कर्जा मुक्ति, पैसा, इन सारी चीज़ों से आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज़ बता देती हूँ जिस पे अभी हम ऑन टॉपिक बात कर रहे थे। घर के अंदर बच्चे अगर संस्कार नहीं सीख रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, बच्चे माँ बाप की हर चीज़ को काटते हैं, अपने आप को माँ बाप से ज़्यादा समझदार और ज्ञानी समझते हैं, बात बात पे मदर फादर को नीचा दिखाते हैं, या मदर या फादर के साथ में उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठती है। घर के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद, कलह या गलत चीज़ों को अपना रहे हैं। तो उस घर के अंदर तरीके से सावन के अंदर पूजा करके, अभिमंत्रित करके पारे के नंदी ज़रूर स्थापित करने चाहिए। ओके, कोई साइज या कुछ भी? जैसा भी आप चाहें, क्योंकि नंदी जी धर्म का प्रतीक है। ओके, हाँ। और धर्म के अंदर भी टिके रहना, अड़िक, पूर्ण तरीके से पक्के हिंदू। पक्के ओके। पक्के हिंदू, पक्के धर्म को मानने वाले, पक्के भक्त। भक्ति नंदी जी से बहुत अच्छी सी की जा सकती है। ओके, जैसे आपने बताया कि हम श्री तथास्तु से भी नंदी जी को ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो वो उतने सिद्ध होते हैं कि फिर जैसे हम मंदिर जाते हैं तो उनके कान में बोलते हैं, तो अब हम अपने घर पे ही बोल सकते हैं। हाँ तो हम नंदी जी से बात कर सकते हैं। हाँ। ओके। मैंने किसी को नंदी जी ना गिफ्ट किए थे उनके बर्थडे पे, तो उनका पहला ही ये था कि हम शिव जी को अपने साथ हर जगह नहीं लेके जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में आप शिव जी को ट्रैवल करके चलते हो तो बहुत नियम करने होते हैं, तो आप नंदी जी के साथ जाते हो तो वो ना बहुत कॉन्वर्सेशनल हो गए हैं उनके साथ। तो आई गेस ये भी बहुत अच्छा जेस्चर था कि मेरे को लगा नंदी जी भी गिफ्ट करते जा सकते हैं, तो क्या हमें ये गिफ्ट करने चाहिए या कर नहीं? सकते हैं। ओके। अष्टधातु पंच धातु के बने हुए नंदी जी आप अपने घर में अपने गेट को फेस करते हुए भी रख सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिस घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या धर्म का कार्य नहीं होता। नंदी जी को धर्म का स्तंभ माना जाता है ना, हाँ, तो आपने वो स्तंभ गाड़ दिया। ओके। ठीक है। तो आप अपने गेट को फेस करते हुए नंदी जी अपने घर के अंदर रख सकते हैं। उससे आपके घर के अंदर पूजा पाठ नहीं भी हो रहा, कोई आपके यहाँ मांगलिक ऐसी चीज़ें रोज़ाना नहीं होती, या आप नियम कायदे से चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो पीजी में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो घर से दूर जॉब कर रहे हैं, अब उनके पास कहाँ टाइम है कि वो ये सब कर ले। तो ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है कि उनकी हमेशा प्रोटेक्शन धर्म द्वारा या ईश्वर द्वारा होती रहेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जितने भी भगवान शिव के गण हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम भी नंदी जी ही करते हैं। सेनापति देव नहीं, फिर? वो उनके सारे गणों को कंट्रोल करते हैं। ओके। भाई महादेव तो हमेशा साधना में हैं, भक्ति में अपनी में लगे हैं, अपने ध्यान में लगे हैं। वो तो विष्णु जी को भी स्मरण करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में जब वो अपनी ही उसमें है, मेडिटेशन में, योग में, जो भी कह सकते हो, वो आप अपनी ही एक अलग उसमें है, जोन में, उस वक्त उनके तो कितने गण हैं, भूत पिशाच सब उनके गण हैं। तो उनके जितने गण हैं वो सारे के सारे गण उनको वहाँ पर डिस्टर्ब ना करें, उसके लिए नंदी जी तैनात रहते हैं। ओके। सब कुछ हैंडल करते हैं। सब कुछ हैंडल करते हैं। ओके। तो वो लोग जो बच्चों के साथ ये कोई जैसी चीज़ आ रही है वो नंदी जी को स्थापित करें, करनी चाहिए। जो लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे बिजनेस में या हमारे काम में इसलिए दिक्कत आ रही है कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमें बहुत परेशान करते हैं, उन लोगों को हमेशा अपनी टेबल पर, जो अपनी वर्किंग टेबल है, वहाँ पर नंदी जी रखने चाहिए। आपको याद हो तो मेरे पास भी हैं, मेरे ऑफिस में। मेरा तो वॉलपेपर भी नंदी जी हैं, अगर आपको याद हो तो। अभी आपने फोटो भी डाली थी, मैंने देखी थी। हाँ जी। तो आपको हमेशा उनको अपने टेबल पे रखना चाहिए। ओके। ठीक। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती, महत्वता नहीं है हमारी बात की, या हमारी बात को सुन के भी अनसुना कर दिया जाता है, लोग हमारे साथ में अच्छे टर्म्स नहीं रखते, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हों, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो आपके सीनियर हों, तो आपको एक छोटे से क्रिस्टल के नंदी अपने पास अपनी डेस्क में हमेशा रखने चाहिए। ओह वाह। ओके। तो एक सावन की पहली आपके लिए जो मेरी तरफ से गिफ्ट कह लीजिए, या पहली मेरी तरफ से आपको भेंट है, वो ये है कि इस सावन नंदी जी को अपने पास ज़रूर रखिए। अब ये तो हो गया घर की बात। अब मैं आपको नंदी जी को लेके और उपाय बताती हूँ। प्लीज़। जिन लोगों के जीवन के अंदर स्थिरता नहीं आ रही, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ये चाहते हैं, बहुत ट्रैवलिंग होती है, बहुत ट्रांसफ़र्स होते हैं, हमें एक जगह रहना है, हस्बैंड अलग रह रहे हैं, वाइफ अलग रह रही हैं, या किसी भी तरीके से अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मकान बार बार चेंज करने पड़ते हैं, या जॉब बार बार चेंज हो रही है, अनस्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, एनी काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ योर लाइफ। किसी भी सोमवार को शिव जी के मंदिर चले जाइए, वहाँ जो नंदी जी हैं उनके गले में एक घंटी टांग कर आइए। ओके। ठीक है। ठीक। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर मुझे जो सक्सेस मिलनी चाहिए, या मुझे जिस तरीके से चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए, जैसे बहुत सारे हमारी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं, जिनका सूर्य शनि 7 होता है ना, ऐसे व्यक्ति को मेहनत 100 करनी पड़ती है, रिजल्ट 1 मिलता है। ओके। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्रमा शनि 7 होते हैं
उनकी मेहनत का लेवल बहुत हाई होता है और उनको रिजल्ट बहुत धीरे 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 मिलते हैं, स्लो हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर गुरु और शनि एक साथ विराजमान होते हैं, उनको एक उम्र काटने के बाद चीजें प्राप्त होती हैं। ओके। या तो पूर्वार्थ में मिल जाएगा तो आपका उत्तरार्थ आपको बहुत दिक्कत करेगा, उत्तरार्थ में मिलेगा तो पूर्वार्थ बहुत दिक्कत करेगा। ये गुरु शनि का कॉम्बिनेशन है, खास करके कुछ घरों के अंदर। तो जब आपकी लाइफ के अंदर आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, या आपको बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा गड्ढे मिलते हैं, आपको बार बार खींच के पीछे कर दिया जाता है, आप 4 कदम आगे चलते हैं, आपको फिर खींच के पीछे कर दिया जाता है, इस तरह की जब आपके साथ में कंडीशन होती है, तो आपको एक पीले रंग का वस्त्र नंदी जी को गुरुवार के दिन या सोमवार के दिन जाके शिव मंदिर में उनके ऊपर डाल के आना चाहिए। ओके। अगर आप उसमें गोटा वोटा लगा दें, थोड़ा हाथ से उसको सजा दें, सिलवाइएगा मत। भगवान को सिलवा के नहीं देना चीज़, आपको खुद हाथ से अगर आप दे सकते करके कर सकते हैं तो आप करिए, नहीं तो नॉर्मल पीले रंग का कपड़ा चढ़ाइए। ओके। जितने भी लोग, अगर आप लोग बहुत सारी रेमेडीज़ करते हैं तो प्लीज़ करते हो, और अगर आप फोटो वगैरह खींचते हो तो हमको इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर किया करो। आपको पता है मेरे को बहुत सारे टैग्स आते हैं अभी तक, और आते ही रहेंगे जन्माष्टमी तक। लोग लिख रहे हैं। हाँ हाँ मैं हाँ, बताना भूल और गया आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और हम लोग अपना जो जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड बनाएंगे उसमें हम आपको कुछ नंबर्स देंगे, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर अपने वो जो भी आप लिख रहे हैं, राधा श्याम, या आप राधे कृष्णा, राधे गोविंद, जो भी आप लिख रहे हैं, राधा माधव, जो भी आप लिख रहे हैं, उनकी आप फ़ोटोज़ हमें जो है ना व्हाट्सएप पे भेजिएगा। फिर हम आपको वेन्यू और जगह आपको भेजेंगे जहां आपको जन्माष्टमी के लिए आना है। और पहले ही बता देती हूँ कि जन्माष्टमी इस बार जयपुर हो रही है। जयपुर हो रही है? ओके, डन, एक्साइटेड। मैं तो हूँ। ओके, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया मैं। ओके ओके। तो फिर क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं, आई गेस बहुत सारे लोगों ने भर दिए हैं बहुत सारे पेजेस, और मैं देखता हूँ, मेरे को इतनी खुशी होती है कि वाओ। सो आप लोग कंटिन्यू रखिए। मैंने जानबूझ के बोल दिया कि वो मोटिवेशन बनी रहे कि हम भूले नहीं हैं। आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। तो जो बच्चे अपने घरों से थोड़ा दूर रह रहे हैं, माँ बाप से लड़के अलग हो गए हैं, या जो भी घर के कलह कलेश हैं उसकी वजह से घर से रूठ कर चले गए हैं, या जो अपने घर वापस आना ही नहीं चाहते, परिवार के साथ रहना नहीं चाहते, जिनको नहीं रहना अपने माँ बाप के साथ में, तो माँ बाप बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। तो ऐसी कंडीशन में सैटरडे के दिन नंदी जी के गले में जाके एक मोली कलावा बांध के आइए और 3 बार नोट लगाइए, उसमें गांठ लगाइए, और हर एक गांठ पे बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओके, ठीक है। अगर आपके मन में बहुत अशांति रहती है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मन से विचलित हैं, आपके मन की कुछ चीज़ें हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, बेचैनी रहती है, बेचैनी बहुत रहती है, तो आपको मंडे को जाकर शिव जी के मंदिर में पहले तो आप जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, जो भी आप भेंट करेंगे उनको, जो आप अभिषेक करेंगे वो करेंगे। उसके बाद में आप नंदी जी के कान में बोलेंगे ओम जूम सह। ओम जूम सह। सह। ओके, ठीक। तो इतने सारे तो मैंने आपको नंदी जी के ही उपाय बता दिए। डन। ओके, अब आते हैं हम लव अफेयर पे, थोड़ा सा बाद में आते हैं। पहले हम थोड़ा सा जीवन की बड़ी कठिनाइयों को देख ले। और भी गम है ज़माने में गालिब एक मोहब्बत के अलावा, तो पहले हम वो गम देख ले, फिर हम मोहब्बत के गम पे आएंगे जी। किसी पे कर्जा बहुत ज़्यादा है, किसी पर पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, किसी का धन कहीं रुका हुआ है, और मॉनेटरी रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, लगातार सोमवार से चालू करना है। और लगातार आपको सावन में 11 दिन शाम के वक्त, मतलब प्रदोष काल में, आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है।
ओके। एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे। मंदिर में बैठ के करेंगे, बहुत अच्छी बात है। घर के मंदिर में कर सकते हैं? कोशिश करिए कि शिव मंदिर में जहाँ स्थापित शिवलिंग हो वहां पर जाके करेंगे तो उसका प्रभाव आपको 10 गुना 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। ओके। बहुत सारे एनआरआईज भी पॉडकास्ट देखते हैं, तो आप उनको भी थोड़ा ध्यान रखें रेमेडीज देना। तो आजकल तो हर जगह मंदिर होते हैं। बट कहीं कहीं पे जैसे कोई जो बाहर रह रहे हैं बट बाहर मेन टाउन में नहीं रह रहे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो कहीं दूसरे टाउन्स में रह रहे हैं, तो वहाँ नहीं होते इतनी आसानी से। ठीक है, तो मैं आपको जब और रेमेडीज दूंगी तो आप उस पर हाँ। ध्यान दे लीजिए। ओके। शिव तांडव स्तोत्रम क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, भोलेनाथ तो उनको भी एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो रावण उनका सबसे प्रिय भक्त था राइट। और शिवजी के जो तांडव स्तोत्रम की उसने रचना की थी, तो भगवान भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था कि प्रदोष काल के अंदर जो भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेगा उसे लक्ष्मी माँ की हमेशा प्राप्ति होती रहेगी और लक्ष्मी माँ उन पर हमेशा प्रसन्न रहेंगी। ओके। शिवजी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है, जो ऊपर हल्के से बीज आ जाते हैं ना, वो चढ़ाई जाती है। तो शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर अगर आप तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ओके। ठीक। जो लोग एक और जो बहुत करीब हैं और जिन पर शिवजी हमेशा प्रसन्न रहे, वो है कुबेर जी। जब शिव परिवार का हम पूजन करते हैं, स्थापना करते हैं, तो वहाँ हम रावण की भी पूजा करते हैं और कुबेर की भी पूजा करते हैं। तो कुबेर जी शिव जी के परम भक्तों में से एक भक्त माने गए हैं। ठीक है। ठीक है। उनको सोने की लंका शिव जी ने ही दी थी, जो रावण ने चीनी नहीं थी। बाद में प्रसन्न होकर उन्होंने रावण को दी थी। ओके। तो अपनी गलती के कारण उन्होंने खो दी थी। तो शिवजी के मंदिर में बैठकर अगर आप कुबेर जी के मंत्र का जाप करेंगे, एक देसी घी के दीपक को प्रज्वलित करके और उसके अंदर एक पत्ती केसर की डाल के, तो आपके धन की जो भी दिक्कत है, पीड़ा है, वो दूर होगी। ओके। ठीक है। अब जो एनआरआईज हैं, जो दूर रहते हैं, आप भोजपत्र पर एक कुबेर यंत्र का निर्माण कर लीजिए या करवा लीजिए किसी अच्छे पंडित के द्वारा, और आप कुबेर जी के मंत्र का 1.25 लाख जाप करिए और उसे आप लाल कपड़े पे फ्रेम करके अपने पास हमेशा रखिए। कितना टाइम लगता है 1.25 लाख जाप में? टाइम लगता है, सावन साल में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ओके। करने वाले 1 दिन में भी, 2 दिन में, 3 दिन में कर देंगे। अगर आप पंडितों द्वारा करा रहे हैं तो फिर ज़्यादा पंडित बैठ के तो 1 दिन में भी कर ही सकते हैं ना। अच्छा, ये आप करवा भी सकते हैं, वो कपड़ा सेट करा के आप रख सकते हैं। देखो वरुण, मैं जो भी उपाय बताऊंगी ना, वो मैं आपके कंफर्ट के अनुसार तो नहीं बता सकती। हाँ, बट लोग, आई नो, मैं मजबूर हूँ। मैं आपको खुश करने के लिए ये नहीं कह सकती कि आप अपने घर में बैठकर ये कर लीजिए, फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कोई मतलब नहीं है। पर करवा तो सकते हैं, करवा सकते हैं आप। ये कितना सही होता है कि आप खुद करें कोई चीज़ या आप कहीं सही जगह से, ऑथेंटिक जगह से आप करवाएं, तो सेम बेनिफिट मिलता है? आप अगर सही जगह से, सही तरीके से करा रहे हैं तो 1000 गुना ज़्यादा लाभ होता है। ओके। क्योंकि हम तो अज्ञान है, हमें तो पता नहीं, तो हमसे तो त्रुटि भी हो सकती है, कुछ गलतियां भी हम कर सकते हैं। हम कहीं उच्चारण में ही कुछ गलत कर देंगे, कुछ गलत बोल देंगे, या बोलते बोलते हम कुछ मिस कर देंगे। ओके। कितने लोग हैं जो मुझे ये कहते हैं हमें प्रैक्टिस नहीं है, तो हम वो माला जाप करते हैं, हमें यही नहीं पता लगता कि कहीं कितना एक हो गया। हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है। कभी मिस तो नहीं हो गया। हाँ। तो वो लोग वो कैलकुलेटर लेके तो चलते हैं, बटन बट वाला जो है, कैलकुलेटर अपनी जगह काम करता है, माला अपनी जगह काम करती है। किसी धातु की माला होती है तो उसकी भी एनर्जी होती है, आई गेस। रुद्राक्ष की अलग ही एनर्जी होती है, स्फटिक की और अच्छी होती है। अच्छा, एक थोड़ा सीरियस सवाल, बट ये सवाल कमेंट्स में आया था जब हमने श्री तथास्तु की बात की थी, कि मैं
करना चाहता हूँ, कमेंट था ये कि मैं ये सब करना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी रेमेडीज सुनता भी हूँ, रील्स में भी देखता हूँ, सिर्फ आप ही के पॉडकास्ट की नहीं, अलग अलग पॉडकास्ट पे भी मैं रेमेडीज़ देखता हूँ, बट मैं अपने लाइफस्टाइल में ये कर नहीं पाता। कभी करने बैठता हूँ तो ध्यान नहीं लगता। तो क्या मैं, और मेरे को परेशानियाँ वही आ रही हैं जिस जो रेमेडीज़ आप बात कर रहे हो, तो क्या वो मैं श्री तथास्तु से पूजा लेके करवा सकता हूँ, या वो मेरे को ही पूजा करनी चाहिए, या फिर वो मंत्र मैं उच्चारण करूँ या मैं करवाऊँ, तो इसमें कितना फ़र्क आता है? मैंने आपको वही बताया ना, आप किसी चीज़ को करने में त्रुटि करेंगे और आप वहाँ से करवाएंगे तो वो चीज़ नियम से हो जाएगी। जैसे मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अगर मैंने उनको ये बोला है कि 11 दिन आपको ये पाठ करना है, हम्म, अब जैसे उन्होंने आज तो कर लिया, कल किसी रीज़न से वो कर नहीं पाए, तो उनका ये होता है कि हम अगले दिन डबल कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो दिल को बहलाने को तो बहुत सारे ख्याल अच्छे हैं, तो वो ब्रेक हो गया तो वो ज़ीरो हो गया। ब्रेक नहीं हो गया, लेकिन आप फिर उसका रिजल्ट जिस तरीके से चाह रहे हो वो उम्मीद मत करो तो फिर वो भी कि आज नहीं हो पाया तो हम manipulate हो कल डबल कर लेंगे या ट्रिपल कर लेंगे या 4 चौगुना कर लेंगे, तो फिर एक ही दिन बैठ के सारा ही कर लो सारे ना। कर लो 11 दिन का। तो कहीं से अगर जब आप कराओगे तो फिर उनका काम ही वही है, उनका नियम ही वही है। आज सपोज करो कि आप किसी क्लिनिक में गए हो, आपको डॉक्टर ने कहा है कि सुबह आपको ये मेडिसिन नर्स देगी, शाम को ये मेडिसिन देगी, कल सुबह आके ये देगी, शाम को ये देगी। अब नर्स जो है वो एक दिन की छुट्टी कर गई, अब वो अगले दिन आके आपको डबल डोज देंगी, तो क्या होगा आपका? पागल हो जाएगी बॉडी। तो पूजा मंत्र का भी वही काम है। तो आप प्रोफेशनल, इट्स लाइक अ प्रोफेशनल हेल्प। अगर आप किसी मन वांछित इच्छा के लिए कर रहे हैं, पूर्ति के लिए, तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप उसको किसी प्रोफेशनल के हाथ में ही दे दें। ठीक है। और अगर आप इन जनरल कर रहे हो कि ठीक है भाई, हम तो हमारा नियम है, जैसे मेरा नियम है कि मुझे एक माला जाप करना ही है, तो ठीक है, वो मेरा नियम है। मैंने उसके अंदर कोई तिथि, अपने कोई दिन नहीं बांध रखे, मैंने कोई संख्या नहीं बांध रखी, मैंने अपने आप को किसी भी तरीके से वहाँ पे स्टक नहीं कर रखा। तो ये मोर ऑफ लाइक कि आप मानसिक खुशी के लिए या फिर शांति के लिए या फिर वो नियम है बस कि वो मुझे करना ही positivity के है, लिए कर रहे वो हो। मैं करती ही जब जा रही हूँ, मैं सुबह उठ करती के ही जा हनुमान रही हूँ। चालीसा सुनता हूँ, हाँ तो ये मेरे पॉजिटिविटी और मेरे लिए अच्छा है। हाँ, बट ये मेरा कुछ कोई बहुत बड़ा कुछ परेशानी है, बाधा आ रही होगी या कोई दोष होगा मेरी कुंडली में, उसके लिए नहीं है। ओके, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने ये भी नियम नहीं लगा रखा कि अगर मैं सुबह करूँगी तो मैं सुबह ही करूँगी, मैं शाम को करूँगी तो शाम को ही करूँगी। नहीं, मैं जब भी अपने आप में उस अवस्था में होंगी मैं कर लूँगी। तो वो, लेकिन वो मेरा किसी उसके लिए नहीं है ना, वो तो मेरा और मेरे ईश्वर के बीच का वो है, बस मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन है करने का। लेकिन पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब सावन चालू हो जाएगा, तो जैसे सावन है, तो सावन के अंदर मेरे कुछ मंत्र हैं जो मेरे द्वारा संकल्पित हैं। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब कुछ मंत्र हैं जिनका मैंने संकल्प ले रखा है, ठीक है। तो वो मैं पूरे सावन करूँगी ही करूँगी, और मुझे वो सावन में ही ख़त्म करने हैं। और आप ये मिस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर बाय चांस मिस हो गया तो वो फिर ज़ीरो हो गया। समझ सकते हो? ओके। जैसे नवरात्रों में हम पाठ करते हैं, तो वो पाठ हमारे ज़रूरी है ना, जो हमने बोला हुआ है कि हम इतनी संख्या में इतने दिन में इतने पाठ करेंगे। राइट। जैसे करवा चौथ पे एक पाठ होता है, तो वो उसी दिन करते हैं, उसी दिन की महत्व है। ठीक है, कथा होती है, मैं भी सुनता हूँ मम्मी के साथ। ओके, करेक्ट। तो ये एक मेरा उस दिन का, मतलब एक महीने का अपना संकल्प है कि मुझे इस महीने के अंदर ये चीज़ करनी है। अब जो दीपावली की रात का संकल्प होता है वो दीपावली की रात का संकल्प है, जो दशहरे की रात का होता है वो दशहरे की रात, जो नवरात्रि का है वो नवरात्रि का है। तो आप अगर पर्टिकुलर कोई मनवांछित इच्छा या कोई संकल्प लेकर चीज़ कर रहे हो तो उसको आपको नियम के साथ करना ही पड़ेगा। इन जनरल कर रहे हो तो कर लो। जैसे बहुत लोग हैं जो राम नाम जपते ही रहते हैं, जो श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, जो राधा कृष्ण का नाम या राधे रानी का नाम स्मरण करते हैं, नाम जाप करते ही रहते हैं, तो उनके साथ फिर कोई नियम कायदा नहीं है। वो आप फिर कैसे भी वो अपने मन से, अपने भाव से अपने भगवान को याद करें तो वो कैसे भी करें। तो इट्स लाइक कि आप मंदिर जा रहे हैं और आप वहाँ जाके अपने आप ही से ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, वो एक मानसिक शांति के लिए कर रहे हैं, सुख के लिए कर रहे हैं। बट अगर आप उसी मंदिर में जाके कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, कोई पूजा करा रहे हैं, वो अलग हो गया। बिल्कुल। तो इट्स लाइक दैट। ठीक है।
एक और विशेष चीज़ होती है जब आपको बहुत ज़्यादा दुख पीड़ा फाइनेंशियल तौर पर आने लगती है और आपका मान सम्मान, आपकी सारी चीज़ें खराब होने लगती है, तो आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन एक बिलपत्र लेना है। उस बिलपत्र को पहले आप गंगा जल से अच्छी से धो देंगे। उसके ऊपर आप चंदन से ओम लिखेंगे, पीले चंदन से आप ओम लिखेंगे 3 पत्तों पे, ठीक है। शिव जी को अर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना है। ओके, ठीक है। ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप चीज़ें सही से कर सकते हो, तो आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करा लीजिए। नहीं कर सकते हो तो सिंपल आप गन्ने का रस जो है प्रभु को अभिषेक करके आइए। अच्छी से वापस से आप गंगा जल से उसको पवित्र कर लीजिए, ठीक है, बिलपत्र को। उसके ऊपर वापस से आप ओम लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको वो बिलपत्र लेकर अपने साथ में घर आ जाना है या व्यापार स्थल आ जाना है। आपको एक भोलेनाथ की फ़ोटो लेनी है। कैसी? शिव परिवार की, जहाँ वो भोलेनाथ, माँ पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ में विराजमान हो, ठीक है। उसके ऊपर आपको वो बिलपत्र रख देना है। कैसे रखेंगे? जो ओम लिखा है ना, वो वाला भाग ऊपर आना चाहिए, ऊपर हाजिर की वो हमें सामने दिखना चाहिए, ठीक है। और इसको आप फ्रेम करा लीजिए। ओके, ठीक है। ठीक है। अब जब ये फ्रेम हो जाएगा तो इसके पीछे आप कुबेर मंत्र जो है या तो लिख दीजिए या आप एक भोजपत्र पे लिख के चिपका दीजिए। ओके, ठीक है। और इसे आप अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए या मंदिर के आसपास लगा लीजिए या नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए अपने। आप देखिएगा आपकी बहुत सारी पीड़ाओं का हल हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। सावन बहुत बड़ा है, हाँ तो उपाय भी थोड़ा थोड़ा करके बताने दो। जी, मतलब बताओ। ठीक है, बताते रहो, आप रुको मत अब। अच्छा। बहुत सारे मैम कुंडली में दोष होते हैं, तो वो किस किस प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार की पूजाएं होती है उनको निवारण करने के लिए? हमारी कुंडली में अलग अलग तरह के कालसर्प होते हैं। इस पे भी अपने को एक पॉडकास्ट बनाना चाहिए वरुण। लोगों को पता ही नहीं है कि कालसर्प के कितने प्रकार होते हैं, और हर दोष सुना है पर प्रकार नहीं सुना। और हर प्रकार का अपना एक अलग तरह का आपके जीवन में इफेक्ट होता है। ओके, एक बात तो ये अपन इस सावन में ज़रूर बनाएंगे, आप याद रखना, भूलना मत। अब मेरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, कमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो अलग अलग तरह के काल सर्प पे, दोष पे हम कौन कौन से अलग अलग अभिषेक करवा सकते हैं और काल सर्प दोष के अनुसार हम कौन सी पूजा कर सकते हैं। ओके, क्योंकि काल सर्प दोष की विशेष पूजा सावन में ही की जाती है। फिर तो जल्दी रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। दूसरा, अंगकारक दोष। मंगल केतु जब साथ बैठा होता है तो ये दोष बनता है। लाइफ को बहुत अनस्टेबल करता है, जीवन के अंदर बहुत तकलीफें देता है, शारीरिक, मानसिक और साथ में आपके रिलेशनशिप में बहुत खराबी करता है। मल्टीपल रिलेशंस आपके होते चले जाते हैं, 1 2 3 4, और आप किसी के साथ भी नहीं जुड़ पाते। लीगली कोई चीज़ आपके जीवन में आपके साथ काम ही नहीं करती। ओके, ठीक है। तो इसका विशेष पूजन सावन में होता है। चंद्र ग्रहण का विशेष पूजन होता है। पितृ दोष का विशेष पूजन होता है। चंद्र शनि साथ में बैठे हों कुंडली में तो इसका विशेष पूजन होता है। ओके, ठीक है। भैरव पूजन विशेष होता है। मांगलिक दोष हो कुंडली में तो उसका विशेष पूजन होता है। मारक अगर आपका चल रहा हो, मार्केश आपका चल रहा हो, तो उसका विशेष पूजन होता है। मृत संजीवनी, महामृत्युंजय जाप, पूजा, होम हवन, सारी चीज़ें सावन में करना बहुत लाभप्रद होता है। शनि से रिलेटेड जो भी पीड़ाएं हैं जीवन के अंदर, शनि आपके लिए कैसा भी अरेस्ट कर रहा हो,
आपको सावन में विशेष पूजाओं को ज़रूर करना चाहिए, पूरी ज़िंदगी के लिए आपको उससे राहत मिलती है। ओके। सावन तो मतलब पूरे सावन एक एक दिन एक एपिसोड बनाऊँ ना तो इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि सावन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मास कहा गया है, और इसमें आपकी हर तरह की समस्याओं का निवारण है। आयु रिलेटेड हो, आपकी वेल्थ रिलेटेड हो, आपके परिवार से रिलेटेड हो, ग्रह कलेश आपके, और सबसे बड़ी बात बताती हूँ आपको मैं, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी इन सब से निवारण आपको विशेष पूजाओं द्वारा सावन में ही प्राप्त हो सकता है। इन सब चीज़ों पे कंट्रोल सावन में विशेष रूप से होता है। ओके। किसी तरह की तांत्रिक चीज़ें, किसी तरह का मारण क्रिया, सम्मोहन क्रिया, ये सारी चीज़ें सावन में बहुत विशेष रूप से काम करती हैं। सावन की पूजाएं, अनुष्ठान बहुत 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 विशेष होते हैं। ओके। जितनी नेगेटिव एनर्जी है उनको कौन कंट्रोल करता है? भोलेनाथ। इस पृथ्वी पर अपने पितरों को तारने के लिए भागीरथ जी जब गंगा जी को लेकर आए थे पृथ्वी पर, तो माँ गंगा को किसने अपने जटाओं में स्थान दिया था? शिव जी। तो पितृदोष का सबसे बड़ा निवारण ही उनके द्वारा होना है। तो ऐसी कितनी चीज़ें हम कितनी कवर करें पॉडकास्ट में? मुझे नहीं पता, जितनी मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतनी तो हम करेंगे ही। सही बात सही जगह से सही लोगों तक पहुंच जाए तो प्रयास तो हमें करना चाहिए, ये हमारा धर्म भी, हमारा फर्ज भी है। राइट। रुकना ही नहीं चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो इतनी जितनी भी प्रकार की और पूजाएं हैं, कुछ भी अगर जानना हो तो वो फिर विजिट करें वेबसाइट। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग शिवलिंग जो अलग अलग चीज़ों से निर्मित होते हैं, उनके पूजन से भी विशेष लाभ मिलता है। डिफरेंट धातु के शिवलिंग पे पूजा करने से डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। ओके, बताइए। ठीक है, जैसे पारद के जो शिवलिंग हैं, अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो मन को शांति मिलती है। चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं, ओके। मन को शांति मिलती है, वेल्थ अच्छी होती है, सौभाग्य बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। माणक से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से आपको जीवन के अंदर प्रगति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, मान सम्मान का स्तर बढ़ता जाता है, पैतृक चीज़ों के साथ आपका जुड़ाव रहता है, पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है, ईश्वर का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके साथ रहता है। ओके। लोग आपको वेटेज देते हैं, आपके जीवन का स्तर बढ़ता जाता है। पुखराज या सुनहले से बने हुए शिवलिंग का पूजन करने से आपके जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य हमेशा बना रहता है। मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ओके। ईष्ट का वास रहता है आपके घर में। आप अगर नीलम से बने हुए, नीलम नहीं है तो आप एमेथिस्ट से बने हुए, नीलम या एमेथिस्ट से बने हुए शिवलिंग का अगर आप पूजन करते हैं, शनि की किसी भी तरह का आपको प्रकोप कभी नहीं झेलना पड़ता। अकस्मात घटनाओं से आप बचते हैं। मतलब कोई भी एकदम सडन चीज़ आपके साथ गलत नहीं होती। एक्सीडेंट से आप बचते हैं, अकाल मृत्यु से आप बचते हैं। ओके। प्रोग्रेस मिलती है, आपकी चीज़ों को गति मिल जाती है, चाहे वो आपका कर्म हो, चाहे वो आपका भाग्य हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका प्यार हो, आपके कर्म को गति मिल जाती है। ओके। तो इस तरीके से अलग अलग शिवलिंग की पूजा करने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से सर्व मनोकामना संपूर्ण होती है। कितना डीप साइंस है ना। बहुत। ओके। ठीक है,
जिन लोगों को लव रिलेटेड दिक्कत है, जिन लोगों के जीवन के अंदर उनको प्रेम संबंधित दिक्कत होती है, उनको 2 मुखी रुद्राक्ष का कंठा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाकर रुद्राभिषेक करवा के किसी अच्छे ब्राह्मण द्वारा उस कंठे को लाल कपड़े के साथ बांधकर उसके ऊपर अपने और अपने पार्टनर की फोटो रखकर अपने पास सुरक्षित रख देना चाहिए, ऐसी जगह जहां ना कोई उसको स्पर्श करे ना देखे खोल के। ठीक है। तो आपके प्यार रिलेटेड आपको जो भी दिक्कतें हैं वो सारी की सारी सॉल्व होंगी। ओके। ठीक है। वैवाहिक जीवन में अगर दिक्कतें आ रही हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष कोई सा भी मुखी, 10, 11, 12, 13, 14 कोई सा भी मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष विशेष गौरी शंकर अनुष्ठान के साथ पूजन करके, विशेष तरह की आहुतियों के साथ पूजन करके आपको उसको धारण करवा लेना चाहिए अपने गले में। ओके। आपके विवाह संबंधी जितनी दिक्कतें हैं खत्म होंगी। सात मुखी रुद्राक्ष आपको प्योर घी के अंदर डाल देना चाहिए, उसे आपको अभिमंत्रित करवा लेना चाहिए किसी अच्छे पंडित के द्वारा। उसके बाद में आपको उस घी से अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग का। आपके प्रेम संबंध में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ रही हो, समाप्त होगी ही होगी। और वो जो रुद्राक्ष आपने उसमें भेंट किया है ना, घी के अंदर डाल, वो आपको भोलेनाथ को ही डाल समर्पित करके आना है, चढ़ा के आना है। ओके। मंगलवार के दिन हरी चूड़ियाँ माँ गौरा को, साथ में लाल चुन्नी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी उन्हें भेंट करिए और उनसे विनती करिए कि भोलेनाथ से कहिए कि वो मेरे मनवांछित वर को मेरा पति बना दें। ओके। मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है इस दिन सावन में। कौन से दिन? मंगलवार। ओके। ठीक है। मंगला गौरी विशेष पूजन भी कराया जाता है इस दिन अपने मनवांछित वर को पाने के लिए। ओके। अब मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं और इतना मुझे याद आ रहा है, मैं क्या क्या तुम्हें बताऊं। अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग ज्योतिर्लिंग की पूजा, आपकी कुंडली के कुछ विशेष योगों को जागृत करवाने के लिए अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की पूजा। बताइए। जैसे अगर आपकी कुंडली के अंदर, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा आपको हिंट के रूप में बता देती हूँ। जैसे अगर आपकी कुंडली के अंदर शश महापुरुष योग हो तो आपको महाकाल महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक ज़रूर कराना चाहिए, ज़रूर कराना चाहिए वहीं जाके। ओके। और साथ ही साथ में आपको माँ का श्रृंगार भी ज़रूर करना चाहिए, माँ गौरी का। वो आप चाहे किसी और मंदिर में करा दो, लेकिन ये 2 काम एक साथ करो। आपका ये योग अगर खुल नहीं रहा है तो खुलेगा, डेफिनेटली खुलेगा, 1000 लाख % करोड़ % खुलेगा। ओके। ठीक है। अगर किसी की कुंडली के अंदर विपरीत या राजयोग बना हुआ है तो किसी शमशान घाट में जो शिव मंदिर हो वहां पे जाके शनिवार के दिन आप रुद्राभिषेक करवाइए, आपका योग खुलेगा ही खुलेगा, 100% खुलेगा। ओके। गजकेसरी योग के लिए अलग है, बाकी चीज़ों के लिए अलग है। तो ऐसे ना 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग योगों के हिसाब से पूजन है। फिर कुछ विशेष पूजन है जो विशेष शिवलिंग पर ही करे जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि शमशान घाट के शिवलिंग में। कई मंदिर होते हैं जो शमशान घाट के बाहर बने रहते हैं। ये सब भी कराते हो आप या ये वहीं जाके होगा? क्या ये सब भी आप कराते हो या ये वहीं जाके हो सकता है कि लोगों को ट्रैवल करके जाना होगा? जरूरी नहीं है, आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। ओके।
डिपेंड करता है ना, ज्योतिर्लिंग वाला तो जाना पड़ेगा, वो भी करवा सकते हो ऑनलाइन, वो भी जाता है। आपके नाम से संकल्प लेके कर देते हैं। ओके ओके, वैसे भी वहाँ अंदर बैठ के तो आपका कोई करवाएगा नहीं, वो तो किसी का भी नहीं होता। है ना, तो वो लोग संकल्प ले लेते हैं और वो कर देते हैं। ओके, तो पर ये होता है ना कि आप करवा रहे हो तो दर्शन भी हो गए, उस भाव से जाओ, तो अपना मन है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। ओके। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तो आपको ही पड़ेगा, कैसा चुनेंगे वो भी आपको ही तय करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ओके। अब अगर हम भोलेनाथ के मंदिर में जाकर डमरू चढ़ाते हैं भोलेनाथ को, और डमरू के दोनों तरफ जो जगह होती है वहाँ पर आप चंदन से ओम लिख देते हैं और उनको भेंट कर देते हैं, तो ऐसा करने से आपकी कुंडली के अंदर अगर गुरु चंडाल दोष है तो उससे आपको राहत मिलती है। ओके। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा शनि साथ में बैठा है तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सर्प चढ़वा दीजिए, उनके ऊपर जो सर्प चढ़ा होता है वो चढ़वा दीजिए। अगर चंद्रमा आपका 8th हाउस का है या चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इमोशनली बहुत डाउन कर देता है, डिप्रेशन देता है, बहुत नेगेटिविटी देता है, अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आपको किसी भी नदी के तट पर जो शिवलिंग का मंदिर है, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, वहाँ जाकर आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। नदी कोई भी हो सकती है। ओके। उज्जैन में तो एक पारे से बने हुए शिवलिंग का मंदिर है जो बिल्कुल नदी के बिल्कुल पास में ही है, वो तो 1000 गुना ज़्यादा बेनिफिट देने वाला मंदिर है। पर ऐसे बहुत सारे गुप्त मंदिर भी हैं। हरिद्वार में भी बहुत सारे हैं। हाँ, हमारे राजस्थान में भी बहुत सारे हैं जिनका बहुत महत्व है। राइट। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप भूत प्रेत नेगेटिव चीज़ या एंटिटीज़ की किसी के कब्जे में हैं तो विशेष तरह के पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है जो सैटरडे की नाइट को होता है, और पहले अभिषेक होता है, उसके बाद में लगे लगे ही बिल्कुल जैसे ही अभिषेक आपका समाप्त होगा वैसे ही आपकी भैरव क्रिया होती है, और जैसे ही आपकी भैरव क्रिया समाप्त होती है वैसे ही आपका हवन चालू हो जाता है। मतलब बिल्कुल आपको गैप नहीं देना होता उन तीनों चीज़ों में। ठीक है, ये विशेष साधक ही कर सकता है ये कार्य। विशेष साधक द्वारा ये कार्य आप जब करवाते हैं, क्योंकि ये विशेष तरह का अभिषेक होता है, यहाँ नहीं बताऊंगी मैं प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम करते हैं। ना 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 प्लीज़, सो सॉरी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए किसी एक्सपर्ट के हाथ में ही ये काम करिएगा, वरना मत करिएगा, मत ही छेड़ो, उससे ज़्यादा अच्छा है। ओके। मैं गैप क्यों कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही गैप देंगे वो चीज़ तुरंत फिर संभली नहीं जाएगी। तो जो हवन होता है ना वो लगभग ये लगा लीजिए कि उस समय भोर होने को होती है जब हवन होता है, जब ये सारा काम होता है तो उस समय 3:30-4 बजे का टाइम होता है जब हवन स्टार्ट होता है, तब तक वो चीज़ बिल्कुल। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए शहद अर्पित किया जाता है, पति पत्नी के प्रेम को और बढ़ाने के लिए, प्रेम संबंधों को और मधुर करने के लिए शहद अर्पित किया जाता है, शहद से अभिषेक कराया जाता है, केसर का अभिषेक होता है, 30 दिन के 30 अलग अलग पदार्थों से होता है। हमारे यहाँ जैसे अभिषेक चल रहे हैं ना, तो रोजाना एक नए पदार्थ से अभिषेक होता है, सेम चीज़ रिपीट नहीं होती है 30 दिन। ओके। तो इस तरह की कुछ बहुत सारी विशेष चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। राशि अनुसार हम क्या क्या भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं। तो अभी तो सावन चालू हुआ है, मुझे बस 3-4 दिन का टाइम दो, थोड़ा सा मैं भी अपनी चीज़ों को स्टेबल कर लूँ, फिर वरुण अपन आगे सावन में बहुत सारी चीज़ें
देते रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, तब तक लोगों के बहुत सारे और सवाल होंगे, वो कमेंट्स में वो भी ले लेंगे पार्ट 2 में। चांदी का बहुत विशेष महत्व होता है जी। सावन में। चांदी के लोटे में आप या चांदी के श्रृंगी से अगर भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो ये बहुत विशेष रहता है। चांदी ज़रूर पहननी चाहिए सावन के अंदर। चांदी धारण करें। बहुत सारे लोग चांदी गिलास में पानी पीते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। परफेक्ट। तो पार्ट 2 में आप सारा कवर करते हैं। तब तक जो भी लोगों को इंक्वायरीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें आपको और जाननी है, आप कमेंट कर सकते हैं। shritatastu.in को आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे और बहुत सारी पूजा आपको दिख जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी, जो मैंने सुनी भी नहीं आपको वो सारी भी पता लग जाएंगी। और अगर आपको और कोई पूजा ऐसी है जो आपको करवानी है बट हम बात नहीं कर पाए क्योंकि 1.5 घंटे में हम कितनी पूजा कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे कॉल पे पता कर सकते हैं। आप वहाँ पे जितने भी कॉल सेंटर पे आप कॉल कर सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू मैम। हर हर महादेव। एक और डॉन टॉक से साथ बेहतरीन पॉडकास्ट करने के लिए आखिरी सवाल, कैसा लगता हूँ मैं आपको? बहुत अच्छे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये तो दुनिया कहती है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच इतने हाई बीपी में पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू। वो था मेरे को मेन कंसर्न था कि मैं सोचा था कि छोटा ही एपिसोड करेंगे बिकॉज जल्दी हो जाए, क्योंकि डिमांड बहुत हाई है। और आपकी तबीयत का भी थोड़ा ध्यान रखो प्लीज़। चलता रहता है बेटा, जिंदगी है, चलती रहेगी। बट ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, उसके लिए फिर ज़िंदगी का ध्यान देना पड़ता है थोड़ा, तो वो आप देते नहीं हो। देखो कहते हैं ना कि डॉक्टर अपनी दवा खुद नहीं कर सकता, तो फिर आपको अपने सीनियर के हाथ में छोड़ देना चाहिए चीज़ें। तो छोड़ रखा है, वैसे भी मार्केट चल रहा है, ओह, तो ठीक है, जैसा ठाकुर जी चाहें। अब जो कष्ट सहने हैं वो तो सहेंगे ही ना, उनको कैसे छोड़ सकते हैं। पूरी टीम सहमी भी थी कि आप क्यों आ गए, आप आओगे तो फिर वो बातें करेंगी और ये होगा। मैंने कहा एक बार उनको बैठने दो, वो ऑफिस वो बैलेंस हो जाएगा। मामा सुबह से चिल्ला रहा था, तूने इतनी तबीयत खराब, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू आईसीयू में एडमिट हो जा, और तू है कि कह रही है मैं पॉडकास्ट करूँगी। पर आईसीयू से तो बहुत बेटर फील करा रहा हूँ ना मैं, ज़्यादा अच्छा डॉक्टर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। थैंक जय यू। श्री हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।